तो दोस्तों हम दिखाने वाले हैं आज आपको दिल्ली की सबसे बढ़िया, सबसे चीप और सबसे सेफ मार्केट, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है। तो सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज आए हैं हम पंचकुला रोड, जो कि बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है और एक बिल्डिंग के अंदर है, मतलब बाहर नहीं है। तो अगर आप यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, फर्नीचर वगैरह, फूल वगैरह, घर की हर चीज़ जो कि आपको घर में जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ यहाँ मिलती है। तो आपको बाहर धूल मिट्टी में नहीं घूमना पड़ता। अगर गर्मियों में आओगे तो फुल्ली एसी है अंदर, और सर्दियों में आओगे तो बहुत बढ़िया है। मतलब धूप, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए ये मार्केट सबसे बढ़िया है। अगर आप यहाँ आते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं अंदर की मार्केट कैसी है। पूरी बिल्डिंग के अंदर है, मतलब खुले में कहीं नहीं है। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं आपको बहुत ही बेहतरीन दिल्ली की मार्केट, जिसमें कि बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, कुर्सी वगैरह जो मिलते हैं, और उसको परचेजिंग के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अपने घर के लिए यहाँ से आएँ और चीज़ें ले जाएँ। बहुत बढ़िया, बजट भी कम है और बार्गेनिंग भी अच्छी हो जाती है यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी एंट्री हो रही है। इसकी एंट्री जो है मेन रोड से है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन से, और नॉर्मली रिक्शा चलते हैं, सवारी रिक्शा, जो 10 रुपये आपसे लेगा और आपको पंचकुला रोड पहुँचा देगा। और रिक्शा से उतरते ही है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा से उतरो और सीधा मार्केट के अंदर। आप बोलो। हाय गाइस, ये हमारी मार्केट है। मार्केट का नाम बताओ। फर्नीचर मार्केट, भगत सिंह मार्केट। एड्रेस बताओ। अगर आपको आना है तो कैसे आए? पैरों से आएंगे। अरे एड्रेस तो बताओगे ना, पैरों से ही आएंगे सारे। पंचकुला मार्केट, फर्नीचर मार्केट। लोकेशन बतानी पड़ती है कि अगर आपको यहाँ आना है तो मेट्रो से कैसे आए। मेट्रो से नियर बाई मेट्रो स्टेशन बताओ। मेट्रो से नीचे करो। अरे मेट्रो स्टेशन तो बताओ। मेट्रो स्टेशन आर.के. आश्रम। और वहाँ से कैसे आएगा बंदा? रिक्शे में से आओगे आप। रिक्शा से? रिक्शा वाला कितने रुपए लेता है? 10 रुपए ओनली। और अगर सिंगल बंदा हो तो? 10 रुपए। मतलब रिक्शा वाले चलता है ना, सवारी लेके, सिंगल सवारी, सिंगल 10 रुपए आर.के. आश्रम मेट्रो से। अच्छा, मतलब 5 सवारी लेके आएगा। हमारा भाई है रैपर, बहुत अच्छा रैपर। आप बोलोगे तो रैपर। सोफे वगैरह देखना, आपको अच्छी अच्छी फर्नीचर है। हाँ, ये सारी फर्नीचर मार्केट है। अच्छे लैम्प वगैरह भी है, सोफे तो है। तो दोस्तों मार्केट में अंदर घुसते ही देखो कितनी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे लैंप वैम्प, सोफ़े के ग्लास वगैरह हर चीज़ मिलती है। मतलब यहाँ पे आपके घर की यूज़ की हर चीज़ मिलती है। A to Z चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तो आपका बजट ज़्यादा भी नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग भी अच्छी होती है। और अगर आप लोगों को मंदिर वंदिर ख़रीदना है तो उसके लिए भी ये मार्केट बहुत ही बढ़िया है। और रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी लकड़ी में, शीशम की लक्कड़ होती है, शीशम की लकड़ी में अगर आपको चीज़ें चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। हल्के में चाहिए तो वो भी अवेलेबल होती है। और बढ़िया चीज़ से बढ़िया चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और आप इन लोगों के साथ बार्गेनिंग भी अच्छी कर सकते हो। पर ये है कि आप 2-4 बंदे हों तभी जाना, क्योंकि अकेला सिंगल बंदा बार्गेनिंग नहीं कर पाता। और अभी देखते देखते देखो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे मार्केट में। और अगर आपका दिल्ली एनसीआर में कहीं भी अगर आपका नया मकान बना है तो उसके लिए तो ये दिल्ली एनसीआर की सबसे बढ़िया मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे आपको घर के लिए A to Z चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब घर में घुसते ही जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है और लास्ट तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और प्राइस भी बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है। और आपको यहाँ पे घर के लिए फैंसी चीज़ें भी मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया चीज़ें। और मंदिर तो जितने बढ़िया यहाँ मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर के किसी भी मार्केट में मिलते हैं। मंदिर हो गया, फर्नीचर हो गए, गमले हो गए, फूल हो गए, सोफ़े हो गए, यहाँ तक कि
घर की किचन की चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। गमले भी मिलते हैं, देखो गमले कितने बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये चीज़ें आपको सदर बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो, अगर आपके नया मकान बना है तो उसके लिए आपको झूले मिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया। इनको आप गार्डन में भी लगा सकते हो और बालकनी में भी लगा सकते हो। और रेट तो आप अगर आप आओगे तो रेट इनसे करा सकते हो। फर्नीचर की क्वालिटी जो यहाँ है मैंने और कहीं नहीं देखी। वैसे दिल्ली में बहुत सारी मार्केट हैं, लेकिन ये मार्केट बढ़िया है। यहाँ पे आप बच्चों को लेके आओगे तो बच्चों का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को छोड़ दो, घूमते रहेंगी। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे, दिल्ली में ज़्यादातर मार्केटें रोड पे लगी होती हैं, पर ये मार्केट ऐसा है मॉल के अंदर है और बिल्कुल सेफ़ है। चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। कुर्सियाँ, अगर आपको घर के लिए नहीं, अगर आपको ऑफ़िस के लिए भी चीज़ें चाहिए तो ऑफ़िस की चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल हैं। और ये देखो, यहाँ पे सोफ़ा कम बेड भी बहुत बढ़िया बढ़िया और लग्जरी टाइप में बने हुए हैं। और अगर आपको यहाँ पे चीज़ें पसंद नहीं आती, उनकी 5 दिन की डिलीवरी लेते हैं ये लोग। 2-4-5 दिन में आपको बना के दे सकते हैं और आपके बजट के हिसाब से आप लोगों को बना के दे देंगे। और यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है वो झूलों की लगी, जो कि आप दिल्ली में वैसे लोन पारा किसी के पास होता नहीं है। ज़्यादातर लोग बालकनी में ये चीज़ें लगाते हैं तो थोड़ी देर तसल्ली से बैठ सकते हैं। और उसके बाद साइड लैम्प इतने बढ़िया और लग्जरी हैं कि मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कितने महंगे हैं। उसके बाद ये देखो, वाटरफॉल हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, और मेरे ख्याल से इनका प्राइस भी बढ़िया होगा। आप आके प्राइस पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। बहुत लोगों ने हमको मना किया, तो हम ज़्यादा लोगों को वीडियो के हिसाब से हम रेट वेट पूछ नहीं पाए। तो ये है कि आपको पता हो तो आप यहाँ आके रेट ले सकते हो। और अगर आपको घर के अलावा अगर आपको ऑफ़िस के लिए भी फर्नीचर चाहिए तो ऑफ़िस की कुर्सियाँ, टेबल, कंप्यूटर टेबल, अलमीरा, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और क्वालिटी हल्की चाहिए तो हल्की भी है, और हैवी चाहिए तो उसके हिसाब से हैवी भी अवेलेबल है। अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप बनवा भी सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो। बिल्डिंग से बाहर निकल के ये लोग आधे से ज़्यादा काम बिल्डिंग के बाहर ही होता है। और सोफ़े वोफ़े तो यहाँ बहुत ही बढ़िया हैं, और सोफ़े के जो ऊपर कपड़े लगे होते हैं वो बहुत बढ़िया हैं। डाइनिंग टेबल वगैरह, ये देखो सोफ़े वोफ़े बहुत बढ़िया हैं। मतलब एक बार आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, बहुत बढ़िया मार्केट है। दिल्ली में बहुत लोगों को ये मार्केट अभी पता नहीं है, बहुत लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो एक बार यहाँ जो बंदा आएगा वो नेक्स्ट टाइम भी यहीं से आके परचेजिंग करेगा, क्योंकि ये मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। और मेरे को लगता है कि ज़्यादा लोगों के बजट में भी ये चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आपको मतलब कि जैसे यहाँ से सामान ले जाने की दिक्कत होती है तो वो भी आपको टेंशन नहीं लेनी। दुकानदार खुद ही आपके घर पे भिजवा देगा। और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सारी चीज़ें शीशम की लकड़ी में हैं, जिन पे लैक्कर हुआ है, तो एकदम साइन मार रही हैं दूर से ही। और लकड़ी की क्वालिटी भी मायने रखती है। लकड़ी की क्वालिटी आप लोग जितना बढ़िया लोगे उतने आपको पैसे भी ठीक ठाक देने पड़ेंगे। ये देखो, हमने यहाँ से टीवी टेबल देखा तो हमारे को ठीक ठाक बढ़िया प्राइस में शीशम की लकड़ी लगी हुई है, जिसमें वो अच्छे प्राइस में यहाँ से मिल गया है। और मंदिर शीशम की लक्कड़ की मंदिर, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे एक बार आके विज़िट ज़रूर करना चाहिए। दिल्ली की बढ़िया मार्केट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉर्नर भी मिल रहे हैं और टीवी टेबल बढ़िया वाला, लग्जरी वाला, मतलब शीशम की लकड़ी में जो मिल रहा है। रेट तो आपको यहाँ आके खुद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इनसे पूछेंगे तो ये रेट बताएंगे, उसके बाद हम रेट कम कर सकते हैं। और मंदिर, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल वगैरह बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और डिज़ाइन भी इनमें बहुत बढ़िया हैं, और लक्कर की पॉलिश हो रखी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो मतलब ये वाला देखो, ये वाला टेबल हमने लिया था यहाँ फाइनल हो गई है, जो कि हमको तकरीबन 13,000 रुपये का पड़ा। और पूरा शीशम का है, लक्कड़ लगा हुआ है, सारा शीशम का काम, हैवी क्वालिटी का है। मतलब 3 बंदों ने हमने उठा नहीं पाया इसको।
अच्छी क्वालिटी है, हैवी है। और मतलब आपको पता ही है शीशम की लकड़ की तो लॉन्ग लाइफ होती है, 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाला। करवा दोगे आप? तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आपको चीज़ें लेनी है तो आप आ सकते हैं। और अभी हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाने वाले हैं जिनके बारे में हमको नहीं भी पता, वो चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मूर्तियाँ भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगी आपको। आपको एक बार विज़िट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पसंद आएंगी। बस यहाँ पे आपको जेब भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आने वाली हैं। और मुझे लगता है आप अच्छी खासी ख़रीदारी करेंगे यहाँ से। चीज़ें देख के आप लोगों को समझ सकते हो कि यहाँ से अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करके ही जाएगा कोई भी जाएगा तो, क्योंकि चीज़ें सबको पसंद आने वाली है। बढ़िया चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको की हैंगर भी बढ़िया मिलने वाले हैं, जो कि शीशम की लकड़ी से तैयार किए हुए हैं, जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हो। देखो शीशा कितना बढ़िया है। तो फैमिली के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है, शॉपिंग के लिए, घर के फर्नीचर के लिए। और दुकानें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, बस इनके गोडाउन बाहर होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले में चीज़ें बढ़िया बढ़िया लगी होती हैं, ताकि आपको चीज़ें पसंद आ सकें। अगर आपको वो चीज़ ही पसंद आ गई तो आपको वही रैप करके पैक करके दे देंगे। और अगर आपको साइज़ में थोड़ा ऊपर नीचे करवाना है, क्वालिटी में भी बढ़िया करवाना है, तो 2-4 दिन की डिलीवरी में ये एडवांस लेके आपको चीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। मतलब बढ़िया मार्केट है। और सीनरी वगैरह घर के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर आपने नया मकान दिल्ली एनसीआर में बना रखा है तो नए घर में ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। और रेट तो आपको जाके एक बार रेट करना होता है। बार्गेनिंग में बोल रहा हूँ, बार्गेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब ये है कि 2-4 बंदे हों आपके साथ तो अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है। और फैंसी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत हैं। मुंडे मुंडे वाले हैं। ये तो हो गया ना मम्मी, मम्मी का है। अभी सोचो 2 ऐसे ये मुड्डे होते हैं ना बैठने के लिए, ये वाले, ये वाले कहाँ गए इस टाइप के। ये 2 ये ले ले। वो कहाँ है मैडम, कहाँ गई हमारी? अच्छा और है। नहीं बे, नहीं। मतलब आप जैसे बड़ी बड़ी मार्केटों में जाते हो तो वैसे ही यहाँ पे भी है। हर चीज़ की तकरीबन हर चीज़ की 5-5, 6-6, 7-7 दुकानें हैं। तो आप हर दुकान पे जाके अच्छे रेट यहाँ से ले सकते हो। और वाटरफॉल की तो इतनी दुकानें हैं कि पूछो मत। वाटरफॉल, गमले और बेड के, इनकी तो बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। मतलब मेन ये फर्नीचर मार्केट ही है। तो फर्नीचर की तो इतनी दुकानें हैं कि आप देखते देखते परेशान हो जाओगे। और मंदिर की भी 4-5 दुकानें हैं, पर वो मंदिर रखे हैं, उतनी बढ़िया मंदिरें रखे हुए हैं यहाँ पे। और देखो गिटार विटार हर चीज़ की, ये भी यहाँ पे 1-2 दुकानें हैं। मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। और शू रैक वगैरह बच्चों की हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है आपको। डाइनिंग टेबल वगैरह भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। सोफ़े तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेन फर्नीचर का ही है। तो सोफ़े वोफ़े हर चीज़ यहाँ पे 10-10, 20-20 दुकानें सोफ़ों की हैं ही हैं। और मंदिर देखो, मंदिर वाला हमको ब्लॉग बनाने से मना कर रहा है, पर मंदिरें यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है मंदिर यहाँ पे। आप एक बार जाओगे तो मंदिर आपको अच्छे पसंद आएंगे। बहुत बढ़िया, लकड़ी भी उनमें बहुत बढ़िया है, डिजाइनिंग CNC मशीन की डिज़ाइन बनी हुई है हर मंदिर में। फैंसी चीज़ें यहाँ पे इतनी हैं, मूर्तियाँ वगैरह, पीतल की मूर्तियाँ गणेश जी की। और इनका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो हमने इनको तो लेना नहीं है। बाकी टेबल वेबल, ये देखो यहाँ पे डाइनिंग टेबल इतने बढ़िया हैं, इतने लग्जरी लग रहे हैं कि अगर आपके पास अपना घर है और वहाँ पे स्पेस अच्छा है तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब एक से एक डाइनिंग टेबल मिल रहे हैं।
देखो आप अभी आप वीडियो में ही आप देख सकते हो, इतना बढ़िया है। जब आप खुद लेने जाओगे तो ये लोग आपको और भी सजेस्ट करेंगे कि आप क्या ले सकते हो, कितना ले सकते हो, आपका बजट उस पर निर्भर करता है। और अभी हम ये पूरी गली जो है फूलों की, गमलों की, फूलदानों की है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया पीतल के भी इन्होंने गमले रखे हुए हैं। और फूल की वैरायटी तो इतनी बढ़िया है कि मतलब बंदा कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। देखो पीतल के फूलदान रखे हुए हैं, गमले पीतल के भी रखे हुए हैं। तो यहाँ चीज़ें लेने के लिए आपका बजट अच्छा खासा होना चाहिए। और बढ़िया बढ़िया फैंसी, मतलब क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, जो कि आपको साउथ दिल्ली में चीज़ें मिलती हैं डबल ट्रिपल रेट में, वो यहाँ आपको बढ़िया प्राइस में मिल जाते हैं। और क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया है। तो पूरी गली में यहाँ पे सिर्फ फूल गमले वगैरह ही हैं और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये देखो इतनी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के फूल हैं कि बंदा इनमें से कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। ये देखो मतलब दूर से ही चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया फूल हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कि क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और प्राइस भी ठीक ही होगा। तो आज की वीडियो हमारी बहुत लंबी होने वाली है, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ आओगे आप तो बोलोगे चलो भाई वीडियो देख के कुछ तो फ़ायदा हुआ। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिल रही हैं और रेट बढ़िया हैं। अगर आप कुछ नहीं भी लेते हो तो आपकी जानकारी के लिए एक मार्केट हो जाती है कि हाँ भाई पंचकुला रोड पे भी एक मार्केट है। मंदिर यहाँ पे देखो, मंदिर देखो आप कितने बढ़िया बढ़िया मंदिर हैं और आप इनमें बार्गेनिंग कर सकते हो अच्छी खासी। मतलब आप लेने जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। फर्नीचर, मंदिर, मेन तो बंदा मंदिर तो लेके ही जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ के मंदिरों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो सीनरी वगैरह हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी दुकानें हैं, सीनरीज़ की भी 6-7 दुकानें हैं। और सोफ़ा कम बेड, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल और लैंप वगैरह, कॉर्नर वगैरह, ये सब। ये देखो ये सारे शीशम की लकड़ी में हैं। ये सारी डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ दिख रही हैं। ये देखो सोफ़े लगे हुए हैं और ये सारी शीशम की लकड़ियों में हैं। ये सारा शीशम है, तो मतलब लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं, हल्की फुल्की चीज़ें नहीं हैं, बढ़िया चीज़ें हैं। और रेट भी यहाँ के बहुत बढ़िया हैं, घूमने के लिए बढ़िया है। धूल मिट्टी से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ को धूल मिट्टी है ही नहीं, मतलब अंदर है, मॉल के अंदर है बाज़ार। तो आप तसल्ली से कुछ ना भी लेना हो तो घूम फिर के अपना घर वापस आ सकते हो, क्योंकि मार्केट की जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। और ऑफिस का फर्नीचर भी यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है। चेयर देख लो, अगर आपको ऑफिस के लिए चेयर वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। साइड टेबलों की यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि आप देख के खुश हो जाओगे। हल्की भी, हैवी भी, भारी भी। देखो पित्तल के भी हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। मतलब टेबल, सेंटर टेबल हैं जो कि आप एक के नीचे एक, उसके नीचे एक, और 3 का सेट, 2 का सेट ऐसे अवेलेबल हैं। सोफ़ों की तो यहाँ पे गिनती ही नहीं है कि कितनी दुकानें हैं सोफ़ों की और बेड की। और डाइनिंग टेबल का जो सेट है वो भी यहाँ पे बहुत दुकानें हैं, अच्छी खासी दुकानें हैं। सोफ़ों की तो इतनी दुकानें हैं कि पूछ नहीं सकते। एटीएम भी अंदर ही है, आपको पैसे निकालने, अगर बाई चांस आपको कैश की ज़रूरत हो तो एटीएम भी अंदर ही है। वॉशरूम अंदर है, 2-2, 3-3 वॉशरूम भी हैं। तो मतलब आपको मॉल से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप बड़े बड़े मॉलों में जाते हो कपड़े, खाना वगैरह लेने के लिए, यहाँ फर्नीचर का ये मॉल है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये मार्केट पता है और नहीं पता थी तो अब पता चला है, तो आप जा सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कैसी मार्केट है। फैंसी चीज़ें, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह, यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ हैं और रेट भी बढ़िया ही है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं तो हमको हर चीज़ का रेट यहाँ पे सही लगा। ये मूड़े वूड़े, ये इनके रेट भी अगर आपको ऊपर लगता है तो इसमें क्वालिटी और हल्की भी आती है। जो हमने ली है अभी आपको बता देंगे, हमने मूड़े भी लिए हैं एक जगह से, तो उनका भी रेट तकरीबन हमको सही लगा। और ये फैंसी चीज़ें यहाँ पे देखो, ये बांस के बने हुई चीज़ें यहाँ पे बहुत हैं।
और ये देखो सोफ़ा कितना बढ़िया लग रहा है दूर से ही। सोफ़े और कुर्सियाँ, अभी आपको टेबल दिखेंगी बढ़िया बढ़िया। तो ये देखो टेबल, मतलब ऊपर मार्बल लगा हुआ, नीचे मेटल का, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। ये देखो टेबल जिसके ऊपर आप टीवी वीवी भी रख सकते हो, काफ़ी सामान भी आ सकता है। और ये जो झूले हैं ये मुझे सबसे बढ़िया लगे यहाँ के। तो अभी हम और भी चीज़ें दिखाने वाले हैं आपको। तो घर में मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। मंदिर देखो कितने बढ़िया हैं। अगर छोटे मंदिर चाहिए आपको, छोटे भी हैं, बड़े बड़े चाहिए तो बड़े भी अवेलेबल हैं। उससे बड़े चाहिए तो ये बनवा के दे सकते हैं आपको। तो बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब आज का व्लॉग जो है बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखने वाली हैं ब्लॉग में। और लाइटें वाइटें फैंसी चीज़ें तो यहाँ पे काफ़ी हैं, काफ़ी फैंसी चीज़ें हैं और घर के लिए बहुत बढ़िया, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। टेबल देख लो, कुर्सी देख लो, हर चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया है। ये देखो पूरी दुकान है, छोटी छोटी दुकानें हैं, लंबी लंबी हैं, कई छोटी दुकानें हैं तो जिन्होंने मतलब सामान से पूरा भरा हुआ है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ से जो मॉल से हम बाहर भी निकल सकते हैं, जहाँ के इन लोगों का जहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। तो मॉल से हम बाहर निकल के अगर हमको खुद ही चीज़ें अपनी ले जानी हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। मतलब है सारा बाउंड्री के अंदर ही, लेकिन हम मॉल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे 4-5 रास्ते हैं जो इससे बाहर निकलो तो यहाँ पे भी मार्केट है। यहाँ पे छोटी बिल्डिंग में मार्केट है, उसके अंदर और चैम्पियन वगैरह, छोटा हाथी वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जिससे आप बुक करके और अपने घर तक सामान पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे भी कुर्सी टेबल चेयर वगैरह, ये दुकानें इसमें बिल्डिंग के अंदर हैं। और यहाँ पे फर्नीचर का काम इनका होता है, पॉलिश वगैरह जो भी मतलब इनको तैयार करना होता है सब यहाँ होता है। देखो सारा फर्नीचर अभी आधा काम पड़ा हुआ है, आधा बना हुआ है, आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब दिख रहा है कि यहाँ पे फर्नीचर का काम हो रहा है। और यहाँ पे भी है, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें से मॉल में से भी आप बाहर निकलने के बाद भी मार्केट है राइट में है। और आप यहाँ पे भी चीज़ें देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे मूड़ों का रेट लिया था। यहाँ पे ऑफिस की चेयर वगैरह, मतलब जो चीज़ें वहाँ थी अंदर वही चीज़ें यहाँ भी हैं। यहाँ पे भी मतलब 40-50 दुकानें हैं, कम नहीं है इस बिल्डिंग में। तो यहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हो, रेट ले सकते हो मॉल से बाहर निकल के। तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें बढ़िया रेट में मिल सकती है। और यहाँ पे उनसे थोड़ा हट के चीज़ें होंगी शायद, क्योंकि वहाँ की चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी रखी हैं। देखो सोफ़ा का बेड है, ये देखो फैंसी चीज़ें, यहाँ पे लाइटें वाइटें रखी हुई हैं, कुर्सी रखे हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ से मूड़ों का रेट लिया था, रेट थोड़ा ज़्यादा था तो फिर हमने वो चीज़ नहीं ली। ये देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक दुकान पे मूड़े देखे थे और ट्रॉली देखी थी जिसमें हम लोग खाना सर्व करते हैं घर पे। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, फैंसी चीज़ें बढ़िया बढ़िया हैं। तो आप यहाँ पे जाना ना भूलें, मॉल से बाहर निकल के इस वाली छोटी बिल्डिंग में भी ज़रूर जाएं।
तो यहाँ पे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें और भी अवेलेबल हैं, रेट वेट का भी आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो ये हमने आगे जाके दुकान में मूढ़े का रेट पता किया था। ये देखो इस वाली दुकान में हम घुसने वाले हैं। और ये देखो सारी ये राइट में मेरे खाने की जो ट्रॉली होती है वो लगी हुई हैं, जिनमें खाना सर्व करते हैं। और लेफ़्ट में मूढ़े लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल पतली सी दुकान है और लंबी उधर जाके आर पार हो जाती है। तो उस साइड इन्होंने मूढ़े रखे हुए हैं। क्वालिटी बहुत बढ़िया थी मूढ़ों की, पर हमें थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगा तो हमने नहीं लिया फिर, क्योंकि एक मूढ़े का ही रेट यहाँ पे तकरीबन 1300 से 1400 रुपये था। और हमने उसके बाद 700-750 रुपये का मूढ़ा लिया बाद में। तो कालीन भी इन लोगों ने रखी हुई है, कालीन वालीन हर चीज़ यहाँ पे है। मतलब घर के यूज़ की हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है। देखो ट्रॉली है, टेबल है, बढ़िया बढ़िया टेबल, सेंटर टेबल रखे हुए हैं। ये देखो साइड में मूढ़े लगे हुए हैं। मूढ़े को क्वालिटी में मतलब कोई वो नहीं है। मूढ़ों की जो क्वालिटी थी, उसके गद्दे की क्वालिटी, उसके कपड़ों की क्वालिटी, वो हमें बहुत बढ़िया लगी। पर हमें रेट थोड़ा ज़्यादा लगे तो हमने वो परचेज़ नहीं किया फिर। तो हो सकता है आपका बजट हो इतना तो आप ये ले लो, तो मतलब चीज़ बढ़िया है। जो प्रिंट निकालोगे थैली से वो अच्छा लगेगा। तो हमारे प्रिंट बड़े छान छान के बहुत सोच समझ के माल बनाया तो है। आप ऐसा करो, थैली से मत निकालो। सर रेट बहुत ज़्यादा है इनके, ऐसा लग रहा है हमें। जहाँ से सस्ता निकल ले लो सर, आपके पैसे बचने चाहिए। सस्ते चक्कर में तो यहाँ है वो भी। वही ना, वही जहाँ उत्तम नगर से ले लेते। सस्ती मिली ले लो। मैंने भैया को चीज दिखानी थी, खा दी, बात खत्म। हाँ। अब इसको देखने के बाद भी आप कोई कूड़ा ले जाओ तो मुझे नहीं पता कि आप जा रहे हैं बेचने। नहीं सर, ये तो अब इसको देखने के बाद ही कूड़ा ले आएंगे फिर तो हम तो बेवकूफ हो गए। बस फिर हमारा समझाने का काम तो समझा दिया, बस जितना हमने समझाना उतना बहुत है, इतने में कस्टमर बेर हो जाता है। सही बात है। चलो हम फिर लोग एक बार ऐसे उस नहीं वाले है। का देख लेते हैं। अपनी फैक्ट्री लगाने का कुछ तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए ना। हम अपना बिल्कुल माल सर, बना रहे हैं तो बिल्कुल। क्वालिटी तो अपने टॉप नंबर 1 है ना। तो बाजार में इतना मोटा पर गद्दा डालते हैं ना, साइडों में फोम लगाते हैं ना, उसकी इतनी अच्छी लेग्स होती है ना, उसका वजन होता है ना, ना ऐसे डिजाइन होते हैं। लोकल कपड़े आते हैं ना, पर्दे हम्म। जो 100 रुपए के पर्दे आते हैं, काट काट के वो ऊपर कवर चढ़ा देते हैं। लोग देखते ही नहीं खोल के कि इसके अंदर सॉफ्टनेस कितनी है कपड़े के अंदर। ये देखो, आप इस वाले कपड़े पे हाथ फेर दो समझ जाएगी मेरी सॉफ्टनेस बोला जाती है कपड़े की क्या चीज है। लोकल कपड़ा मैला बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई फर्क थोड़ी है सर। तो सारा फ्यू फॉर्म डला हुआ है इसमें, ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। और क्या, बैठ के देख लो ना। कलर वगैरह आपको सर इसमें और मिल जाएंगे सर। वो उधर भी लगे हैं जी। बोलो, प्योर ग्रे हो गया ना ये। और भी वो सामने भी कलर लगे हैं, देख लो कैसा कलर चाहते हैं वो ऊपर। आ जा। नहीं देख ले, कलर वैसे है नहीं। वही चलो, कलर है। मुझे भी अगर चलो। तुम तो यार फिर तो कितने टाइम है, कानून है ना। और क्या, कलर कौन सा लेने देखो। मैरून हमारा वो मैरून है। मैरून दिखाना, मैरून का है। एक चाहिए, दो चाहिए? 2 पीस चाहिए, 2 ही लेंगे। एक ही होगा, बाकी एक कलर है, एक कलर रखोगे कहाँ पे इसको? है और कौन सा चाहिए इसके फिर? मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे, इसके जो चाहिए वो पसंद हो जाए। बहुत सारे कलर। हाँ, ये ठीक है। कौन सा? ब्लू है? यार तुम फैक्ट्री से निकलवा लो। सर कोई 3 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 5 लेता है, सब अलग अलग। ऐसे मत दे। तो गाइस शॉपिंग हमारी हो चुकी है। हमने ये टेबल ले लिया, ये 2 मूढ़े ले लिए और एक ये सीढ़ी ले ली है छोटी वाली।
तो गाइज हमारी जो फर्नीचर मार्केट से ख़रीदारी हो गई है और हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो हमने जो है पोर्टर के या बोलो तो चैम्पियन के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो सारे बचा लिए हैं। पीछे हमने गाड़ी फुल कर दी है बिल्कुल। ये देखो हिमांशु को सीट इसकी बिल्कुल आगे आ गई है, क्योंकि पीछे 6 फुट का जो सेल्फ रैक लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल हिमांशु की पीठ तक चिपका हुआ है। और इस बंदे ने 1500 से 2000 रुपये बचा लिए हैं। आधी तो पहले यहाँ से रेट वेट सही मिल जाते हैं और बार्गेनिंग भी अच्छी हो जाती है। अगर बंदा आपको 18,000 रुपये का कोई चीज़ दे रहा है तो आप उसको 13-14 हज़ार में आके ले सकते हो। तो बार्गेनिंग कर वर के चीज़ ठीक ठाक रेट में लेके और डिलीवरी चार्ज भी बचा के हिमांशु ने पैसे सारे बचा लिए। तो हिमांशु भाई हमारे अब कुछ बोलेंगे। बोल। पैसे देखो गाइस बचाने ही चाहिए, अगर पैसे नहीं बचाने होते तो हम यहाँ आते नहीं। हाँ सही बात है। मेरे को गाड़ी थोड़ा फोकस करने दो ड्राइविंग पे अपनी, क्योंकि मैं बैठ पा नहीं रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रखी हैं, हमें ठुल्ले मिल चुके हैं, ठुल्ले में रोकेंगे। और सर कैसे हो सर आप? गाइस में ठुल्ले मत भूलो करो, चालान काट देते हैं। ये ब्लॉग देखते हैं, जहाँ आपको दिखेंगे वहाँ ये आपको पेल देंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ। तो गाइज हमारी जो है परचेजिंग आज की हो चुकी है, और अगर आपको भी मार्केट बढ़िया लगी हो तो यहाँ आके आप शॉपिंग कर सकते हो। गाइस बहुत बढ़िया, मतलब आपको कस्टमाइज भी कर देते हैं, या मतलब पूरी आपको फैसिलिटी देते हैं किसी भी चीज की। तो अगर आपको रेडी स्टॉक में चीज़ चाहिए, तुरंत चीज़ चाहिए, तो वो भी मिल जाती है। और अगर आपको उससे बढ़िया या कुछ अपने अकॉर्डिंग साइज उसका बनवाना हो, क्योंकि आप अपने घर में पता है आपको कि क्या साइज चाहिए, मेरे को कितने इंची बाय कितने इंची की जगह है, तो इसके हिसाब से ये बना सकते हैं। पर ये है कि 2-4 दिन का इनको टाइम देना पड़ता है। तो अब हमने हिमांशु के लिए टीवी का रैक ले लिया है, तो घर में जितनी हमारी जगह थी उस हिसाब से हमको रैक मिल चुका है। तो गाइस मतलब 60 इंच की जगह थी तो हमें 54-56 इंच के करीबन रैक मिल गया है। मतलब हमारी 3-4 इंच जगह कंफर्टेबल हमारे पास बच चुकी है। अब देखो एक बार आपको जब वहाँ पे लगाएंगे तब आपको पता लगेगा कि वहाँ पे एक्चुअल में लग कैसा रहा है, क्योंकि चीज़ एक लेनी और एक जगह पे रख के देखनी, वो विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा विजुलाइज नहीं कर सकते हो ना कि आपने चीज़ ले ली उसके बाद आप देख रहे हो कि क्या ये वहाँ पे सही लगेगी नहीं लगेगी। क्योंकि मैं तो सर मेरी तो फील्ड ही यही है, तो मेरी विजुलाइजेशन पावर थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी है चीज़ों को लेके। पहले चीज़ घर के लिए चीज़ लेने से पहले हम साइज चेक कर लेते हैं, घर में कितनी जगह है, कितनी जगह में हमको कितना चीज़ लगाना है, और थोड़ा स्पेस भी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो हमने जो है टीवी का रैक यहाँ तक, जो 56 इंची लंबा टीवी का रैक है यहाँ तक आ रखा है। और हिमांशु बिल्कुल पीठ इसकी बिल्कुल स्ट्रेट हो रखी है, सीधी हो रखी है, इसको मतलब आराम से बैठने की जगह नहीं मिल रही है। और इसके जो घुटने हैं यहाँ पे लग रहे हैं आगे गाड़ी पे, डैशबोर्ड पे, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहा है। और गाड़ी पीछे फुल है, कुछ जगह नहीं है। और क्योंकि हमने हिमांशु की मम्मी को, पापा को और बहन को मेट्रो से भेज दिया है, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी, तो वो मेट्रो से घर गए हैं और हम गाड़ी से जा रहे हैं। और अब हम आराम से गाड़ी चलाएंगे सेफली, ताकि हम अपना तसल्ली से घर पहुंच सकें। तो ओके गाइस, बाय बाय, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग का भी यही एंड करते हैं, क्योंकि मेरे से अब गाड़ी चल नहीं रही है। ये मैं बिल्कुल ही ऐसा बैठा हूँ। दिखाओ भाई जी, दिखाओ मैं कैसे बैठा हूँ दूर करके कैमरा। तो मैं दिखा देता हूँ हिमांशु का कैसा बैठा है। हिमांशु 6 फुट का आदमी। और उसके बाद गाइज
अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे फॉलो करने की। नहीं, सबको नहीं, उस चीज पे गाइस देखो हम पूरा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने अगले व्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। सभी दोस्तों को राम राम, बाय बाय, नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव।